आप सर फिर स्टार्ट कर लें तो मैं आपको 5 मिनट में होस्ट बना देता हूँ। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ साथ साथ। चले ठीक हो गया, सही है। मेरी आवाज़ और वीडियो क्लियर है अब, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सबको। और आप मुझे अब चैट में बता दें कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है और वीडियो भी आपको आ रही है, ताकि फिर इसको स्टार्ट किया जाए। ठीक हो गया, सही हो गया। अच्छा, उमर फ़ारूक मेरा नाम है। मेरा ताल्लुक गुजरांवाला से है। थोड़ा मैं अपने बारे में बता दूं, जिसको आपने अगला पूरा 1 घंटा इंशाल्लाह सुनना है। तो अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि जो बिल्कुल न्यू भी हैं, मतलब जिनको बिल्कुल नहीं पता, या ऑनलाइन फील्ड का नहीं पता, या फिर अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग का नहीं पता, वो वन टाइप करें। मतलब जो बिल्कुल न्यू भी है, जिनको अफिलिएट मार्केटिंग का बिल्कुल नहीं पता। और जिनको पता है अफिलिएट मार्केटिंग का, वो टू टाइप करें। जिनको पता है या जिन्होंने सुना, लेक्चर सुने, जिन्होंने कुछ काम किया पहले। और ऐसे लोग जिन्होंने कोई सेल्स जनरेट की हो, कोई एक्सपर्ट हो इस चीज़ के, वो थ्री टाइप करें। मतलब जिसको पता है ऑलरेडी अफिलिएट मार्केटिंग कुछ कर रहे हो पहले, या एसईओ की सर्विसेज दे रहे हो, वो थ्री टाइप करेंगे। जो जिनको पता है एसईओ वगैरह का या एफिलिएट मार्केटिंग का। क्योंकि मुझे पहले पता होना चाहिए, जज करना चाह रहा हूँ कि मैं कितने हमारे न्यूबी हैं और कितने एक्सपर्ट हैं इनमें। उस हिसाब से इंशाल्लाह फिर देख चलेगा। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर जो है वो न्यूबी है। ठीक है, तो सही। अच्छा, मैं बता रहा था, उमर फ़ारूक नाम है मेरा, गुजरांवाला से ताल्लुक है। बेसिकली मैंने जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है। 2015 में पास आउट हुआ था। उसके बाद तकरीबन 3-4 साल मैंने जॉब की। 2019 तक मैंने अपनी फील्ड में केमिकल इंजीनियरिंग में जॉब की। उसके बाद जॉब छोड़ दी मैंने और ऑनलाइन फील्ड में आ गया। तो उसके बाद बिल्कुल प्रॉपर जो है 2-3 साल से मैं इसी शोबे से व्यस्त हूँ। ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग, अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग। तो बेसिकली मैं एसईओ वर्डप्रेस की सर्विसेज देता हूँ, और अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग जो मेरी अपनी भी वेबसाइट्स है, कुछ क्लाइंट्स की भी डील कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 2 साल में मैंने अपनी टीम भी बनाई है, और अच्छा जो जा रहा मेरा ये सफ़र ऑनलाइन अर्निंग का। तो देखें। अच्छा, एक सवाल और मैंने पूछूंगा कि जो बिल्कुल ऑनलाइन अर्निंग या ऑनलाइन फील्ड में बिल्कुल न्यू है, वो वन टाइप करें। जिनको बिल्कुल नहीं पता ऑनलाइन फील्ड का, या बिल्कुल न्यू है इस फील्ड में, कुछ ऐसे लोग हैं इधर। मेरे ख्याल में ऑनलाइन अर्निंग का काफ़ी लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा, पता होगा आप लोगों को इस बारे में। अच्छा, देखिए अमेजोन, पहली चीज़ तो ये है कि थोड़ा ऑनलाइन अर्निंग का मैं 2-3 मिनट में आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा। देखिए, अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की है। और कोई मेरी आईटी की डिग्री नहीं, कोई कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं जॉब कर रहा था, अच्छी जो है एक पोस्ट पे पहुंचा हुआ था। लेकिन फिर मैं छोड़ के इस फील्ड में क्यों आया? देखिए, उसकी वजह यह है कि अब जॉब बंदा कर रहा होता है, उसमें एक लिमिट होती है, उसमें बंदा बाउंड होता है। लेकिन अब जब फ्रीलांसिंग करते हैं, ऑनलाइन फील्ड में आते हैं, तो आप इस तरह की डिपेंडेंस से आज़ाद हो जाते हैं। मतलब आप अपना काम खुद से कर सकते हैं मैनेज। आपने दिन में करना है, आपने रात में करना है। तो उसके बाद इसमें लिमिट नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि साल बाद आपकी 10-20% सैलरी बननी है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो है वो आप अपने बॉस खुद हैं। ऑनलाइन अर्निंग का सबसे जो चीज़ मुझे पसंद है, देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग भी अच्छी है। जिधर मैंने जॉब से 10 साल बाद पहुंचना था, अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया। लेकिन सबसे जो चीज़ अच्छी मुझे लगती है, मुझे जो चीज़ इस फील्ड में पसंद है, कि अभी मेरा दिल करे, सुबह मेरा कोई प्लान है, मैंने कहीं जाना है, कोई खुशी, कोई गमी, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अल्लाह ना करे फैमिली में कुछ ऐसा मसला है, तो मैं अपना बॉस खुद हूँ। मुझे किसी को एप्लीकेशन नहीं देनी, मुझे किसी से पूछना नहीं है। मुझे अपना काम मैनेज करना है, अपनी टीम को देना है, मैंने अपना टाइम डिसाइड करना है, इस टाइम मैंने अपना टाइम मैनेज करना है और मैं चला जाऊँ। ठीक है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जब आप कुछ, अगर आप लोग कुछ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है, आप लोग आएंगे, जॉब करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा बेनिफिट है इस फील्ड का, स्पेशली और फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग का। और दूसरी बात देखें, अब अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली हमारा टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम इसको कवर करूं।
हाँ, अब देखिए, पहली बात है कि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि यार 1-2 घंटे के अंदर एक आज लेक्चर होगा, एक उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर होगा, तो हम कैसे सीखेंगे, कैसे कवर करेंगे। देखिए, ये एक ऐसा ही है कि जैसे कि मैं आपको कहूँ कि पूरा जो है ना 1 साल का या 6 महीने का यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का वो पूरा जो सिलेबस है ना, वो 1-2 घंटे में कवर करें। देखिए, अब मैं किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको एक रोड मैप दे सकता हूँ। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं सर, हम जो है ना वो एसईओ करना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसा करें, आप ना हमें कागज के ऊपर एक रोड मैप बना दें। ठीक है, रोड मैप बना दें जिससे हमें A to Z पता चल जाए कि मैंने ये काम करना है, उसके बाद मैं खुद सीख लूंगा। और वो लोग मैंने बहुत से कामयाब भी होते देखे हैं। देखिए, यूट्यूब के ऊपर भी सारे लेक्चर्स हैं। अब फर्क क्या है, पेड और फ्री कोर्सेज जो हो चलते हैं आम मार्केट में, क्या होता है कि पेड कोई करवा रहा होता है या वो क्या करता है, वो आपको एक रोड मैप देता है। अब आप स्कूल में जाते हैं, आपको वो एक सिलेबस दिया जाता है, इस सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जिधर भी जाते हैं, इस सेमेस्टर में या इस साल में हमने ये पढ़ना है। वो एक रोड मैप होता है। इस फील्ड में रोड मैप नहीं होता। सबसे बड़ी वजह नाकामी की ये होती है कि हम लोग ऐसी चीज़ों में फंसे रहते हैं जिनका करने का फ़ायदा नहीं। लेकिन इंशाल्लाह मैं 1 घंटे में कोशिश पूरी करूंगा, या ये 2 घंटे में ना आपको एक रोड मैप दे दूं, एक पूरा ओवरव्यू दे दूं, जिस पे चल के इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं। ठीक। अब बहुत ज़्यादा अगर मुझे घंटे चाहिए इस पे बोलने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर कर दूं सारी, आपको एक रोड मैप क्लियर कर दूं। फिर आप अगर उस चीज़ की डेप्थ में जाएंगे, अगर आप यूट्यूब में जाएंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल से खुद सीखना चाहेंगे, तो आप सीख सकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब पहली बात है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि ये होती क्या है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा फायद भाई, मैं अब शेयर कर सकता हूँ स्क्रीन या? अच्छा ठीक हो गया, मैं वो ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ठीक हो गया, सही। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, पहले हमने इस चीज़ को समझना है। अब आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने कल लेक्चर लिया हो अमेजोन का। ठीक है। अब देखिए, बात यह है कि अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, और बेसिकली मैं बात करूंगा अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। अब देखिए, एक बंदा यूएसए में बैठा है, उसने कोई भी चीज़ परचेज करनी है। अब मेरी स्क्रीन वाइज हर चीज़ वीडियो क्लियर है? एक दफ़ा बस क्लियर कर दें ताकि मैं फिर मूव ऑन करता रहूँ, एक दो बंदे यस कर दें। स्क्रीन वाइज वीडियो हर चीज़ क्लियर है? ओके, थैंक यू। ठीक हो गया, ठीक हो गया, शुक्रिया। अब देखिए, एक बंदा यूएसए के अंदर बैठा है। ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो अमेजोन पे जाएगा, उसने कोई चीज़ परचेज करनी है, वो जाएगा जी amazon.com के ऊपर। वो जाके कोई चीज़, उसने मोबाइल फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, कोई भी चीज़ लेनी है, वो जाके अमेजोन के ऊपर जो है वो लिख सकता है और वो परचेज कर सकता है। अब हम कहते हैं जी, इसमें फ़र्क क्या है कि एक बंदा जब उसे पता है कि अमेजोन पूरी दुनिया में चलती है और स्पेशली यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस है अमेजोन का,
तो वो बंदा अमेजोन पे जाके बाय कर सकता है चीज़, उसको अमेजोन की इंफॉर्मेशन है। लेकिन फ़र्क क्या है अमेजोन पे जाके बाय करने का और हमारी वेबसाइट पे बाय करने का। अब देखें, दो तरह के लोग हैं। एक यूएसए में बैठा है, एक बंदा कहता है कि मैंने लैपटॉप लेना है। वो जाएगा amazon.com पे, जाके लैपटॉप लिखेगा, उसको सर्च करेगा, जो लैपटॉप ऊपर आएंगे उनमें से सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन दूसरा बंदा है, वो कहता है कि मुझे कोई बंदा बताए कि मैं लैपटॉप किस तरह का लूँ, मेरा ये बजट है। मतलब अफिलिएट मार्केटिंग क्या है कि देखें, वो कहेगा कि कोई बंदा मुझे गाइड करे। जैसे आप लोग ना, बड़ी अच्छी एग्जांपल है, आप लोग ना मोबाइल फ़ोन लेते हैं। चलो जी, घर में बात हुई जी मैंने 40,000 का मोबाइल फ़ोन लेना है। अक्सर लोग जाके ना गूगल के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं, हवावे के, सैमसंग के, ये वो क्या होते हैं, वो सर्च करते हैं, देखते हैं कि जी 40,000 में ना मेरे बजट में कौन सा मोबाइल अच्छा आएगा, कौन सा मोबाइल मैं ले सकूंगा। अब वो बंदा भी जाके जनाब चाहता है कि मुझे कोई बंदा बताए कि लैपटॉप मैंने कौन सा लेना है। वो जाके लिखेगा बेस्ट लैपटॉप अंडर $500, ये कीवर्ड मैं लिख रहा हूँ। अब देखें, वो क्या, बेस्ट लैपटॉप अंडर $500, ये वो लिखेगा बंदा जो यूएसए में बैठा है, जो चाहता है कि मुझे कोई लैपटॉप के बारे में गाइड करे कि मैं $500 के अंदर अंदर कौन सा लैपटॉप लूँ। अब मैंने इसको गूगल में सर्च किया, देखिए अब इसमें क्या है, इसमें ये बेस्ट लिखा हुआ है। अब देखिए अमेजोन इसके ऊपर नहीं आ रही, टॉप पे अमेजोन नहीं आ रही, ये देखिएगा जरा। ये देखिए बेस्ट लैपटॉप अंडर $500, बेस्ट लैपटॉप, ये देखिए मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ इसमें से। अब ये देखिए, ये लिखे हुए हैं जी रिव्यूज, ये लैपटॉप के रिव्यूज लिखे हुए हैं। मैं एक और वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक लैपटॉप है, ये स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारी चीज़ें, और उसके बाद ये इसके बारे में लिखा हुआ है, इस लैपटॉप के बारे में लिखा हुआ है। ये देखिए, ये रिव्यूज लिखे हुए हैं। अब इधर क्या होगा, इधर देखें, व्यू एट अमेजोन, व्यू एट अमेजोन, ये वेबसाइट अमेजोन की नहीं है, लेकिन वो कहता है कि आपने बाय करना है तो अमेजोन पे जाके बाय करो। अब क्या है, ये अफिलिएट वाली वेबसाइट है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, अफिलिएट मार्केटिंग ये है कि हमने मिसाल के तौर पे अमेजोन के साथ अफिलिएट मार्केटिंग करनी है, तो अमेजोन की प्रोडक्ट से रिव्यूज अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखेंगे। जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आएगा, जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आएगा, वो उस चीज के बारे में पढ़ेगा, तो वो जब परचेज करेगा वो जाएगा अमेजोन पे। ये देखिए व्यू एट अमेजोन। अब अब गूगल क्या करेगा, गूगल वो वाली वेबसाइट ऊपर लाएगा जिन्होंने लैपटॉप के ऊपर आर्टिकल लिखे हुए हैं, ना कि अमेजोन के ऊपर लाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने तो इस कीवर्ड को कवर किया अपनी वेबसाइट में। ये देखिए सारे कीवर्ड मैंने कवर किए। अब इधर गूगल गूगल को पता चल रहा है कि भाई रीडर की इंटेंट क्या है, रीडर चाहता है कि मुझे लैपटॉप के बारे में बताओ। ये देखिए, ये देखिए अमेजोन ओपन हो गया, मैंने इस लिंक से ओपन किया, ये अमेजोन ओपन हो गया। इसी तरह ये देखें, ये सी प्राइस के लिए अमेजोन, ये पहले वाली वेबसाइट है, ये दूसरी वेबसाइट मैंने ओपन की थी। मैं सी प्राइस पे जाऊंगा तो अमेजोन पे चला जाऊंगा। अब क्या हुआ है, हुआ ये है कि अमेजोन को पता चल गया है कि ये बंदा इस वेबसाइट से मेरे पास आया है। अब अगले 24 घंटे के अंदर, अगले 24 घंटे के अंदर ये बंदा अमेजोन से कोई भी चीज बाय करे, कोई भी चीज, बेशक लैपटॉप ना करे बाय, लेकिन ये कुकी सेव हो गया उसके पास उस वेबसाइट की। वो अब लैपटॉप बाय करे, वो मोबाइल बाय करे, वो ग्रॉसरी बाय करे, वो कुछ भी बाय करे, अगले 24 घंटे के अंदर अमेजोन उसको कमीशन देगा कि भाई वो उस वेबसाइट से आया है। ठीक है, ये कंसेप्ट है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग का। एक बंदा यूएसए में बैठा है, वो डायरेक्ट अमेजोन पे जाके परचेज कर सकता है, लेकिन वो कहता है कि मुझे कोई बंदा बताए उस चीज के बारे में। फिर जब वो बंदा बताए, अब उस वेबसाइट, हमने अफिलिएट की वेबसाइट बनानी है, उसको उसमें करना है कवर। अब उसके मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। अच्छा, आप लोग मुझे थोड़ा बताएं कि आपको फर्क समझ आया है, अफिलिएट मार्केटिंग पता चला कि किस तरह वर्क करते हैं अफिलिएट मार्केटिंग में और आम नॉर्मल अमेजोन पे जाने में? समझ आ रही है आपको इस चीज़ की? चलिए ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिया। अब
अब ये वेबसाइट बनेगी कैसे, इस वेबसाइट पे काम कैसे करना होगा, इसको क्या, इसके क्या स्टेप्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी। अब मैं आपको ना सारा ओवरव्यू देने लगा और इंशाल्लाह इस चीज़ की आपको समझ आएगी। अच्छा देखिए, अब पहली बात तो ये है, देखिए इसके स्टेप्स क्या है। इसके स्टेप्स क्या है, आपको मैंने वर्किंग बता दी कि इस तरह गूगल काम करता है, इस तरह वो वेबसाइट को ऊपर लेके आता है। अब पहली बात है नीच रिसर्च। अच्छा, आप लोग लैपटॉप पे हैं या मोबाइल पे हैं या आपके पास कोई पेन कागज कुछ पड़ा है, मैं कुछ चीज़ें आपको जब कहूँगा कि ये चीज़ें लिख लें, वो चीज़ें आप लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आपके काम आएगी। अब देखिए नीच रिसर्च, नीच रिसर्च की मैं बताऊँ बात। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ जी नीच रिसर्च की। अब देखिए हमने ऐसी वेबसाइट गूगल के ऊपर बनानी है कि जिस पे हम आसानी से रैंक कर सकें। देखिए, अब बेस्ट लैपटॉप जब मैं लिखूंगा ना, तो जो वेबसाइट्स ऊपर आएंगी, बेस्ट लैपटॉप $500 लिख लेता हूँ, चलो। अच्छा, पहले हमने उन लोगों ने सर्च कर नीच रिसर्च करनी है। नीच रिसर्च क्या होता है कि हमने किस प्रोडक्ट के ऊपर वेबसाइट बनानी है। ये देखेंगे लैपटॉप क्या है, एक प्रोडक्ट है। हमने देखना है कि हमने किस प्रोडक्ट के ऊपर वेबसाइट बनानी है। अब कुछ कुछ आपको मैं क्राइटेरिया बताऊंगा, कुछ टूल्स के नाम बताऊंगा, जिनको आप अपने पास लिख लीजिएगा। आपको जब नीच रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो आसानी होगी। पहले तो आप लिख लें अपने पास, जो है ना ये मोज टू लिख लें, मोज, ठीक है, मोज .com भी है और इसकी ये एक्सटेंशन भी है, ये देखिए। गूगल क्रोम पे आपने एक्सटेंशन सिंपली लिखना है मोज, गूगल क्रोम एक्सटेंशन, आपको ये एक्सटेंशन मिल जाएगी। moz.com आपने अपने पास लिख लेना है। एच टूल भी आपने अपने पास लिख लेना है, ठीक है, एच। उसके बाद टूल लिखना है आपने कीवर्ड एवरीवेयर। देखिए, अब ये चीजें है ना, ये हर एक बंदे ने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया होता है। अब आप लोग यूट्यूब से शायद कोई वीडियोस देखें, आपको वो कोई और तरीके से बताए, लेकिन देखिए इसमें कोई सिलेबस नहीं होता, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज नहीं होती। अब मैंने एक स्टैंडर्ड डिजाइन किया कि यार मैंने ये तरीके यूज करके नीच रिसर्च की, मैंने ये चीजें यूज करके नीच रिसर्च की, तो मेरी वेबसाइट जल्दी रैंक कर गई गूगल के ऊपर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ नीच रिसर्च कैसे करनी है। हमें सबसे पहले हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि मैं किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करूं। अब ये देखिए, मैंने जब ये सर्च किया, ये डोमेन अथॉरिटी, आप देखिएगा ये DA है 86। ये कैसे वर्क कर रहा है, ये एक हमारे पास टूल है मोज। ये मैंने moz.com टूल आपके सामने लॉगिन किया है, तो ये वाली जो एक्सटेंशन ये वर्किंग में आ गई है। अब डोमेन DA क्या होता है, डोमेन अथॉरिटी का मतलब है कि किसी भी वेबसाइट की गूगल की नज़र में अथॉरिटी, ठीक है, किसी भी वेबसाइट की गूगल की नज़र में अथॉरिटी क्या है, इसको हम कहते हैं DA, डोमेन अथॉरिटी। अब ये देखें, ये एक्सटेंशन ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा टूल्स के नेम, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये देखें, ये एक्सटेंशन वर्क कर रही है, DA 89 है, DA
94 है, DA 69 है, ये चीज़ें, ये सारी वेबसाइट इनका DA ज़्यादा है। अब मैंने कोई ऐसी नीच निकालनी है। अब देखिए नीच रिसर्च करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि मैंने देखना है कि गूगल के ऊपर किस चीज़ का कंपटीशन कम है। समझ गए? गूगल के ऊपर किस चीज़ का कंपटीशन कम है जिसके ऊपर मैं आसानी से वेबसाइट रैंक कर सकता हूँ। अब पहली चीज़ नीच रिसर्च के अंदर ना आपकी एक तो प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, दूसरा साथ में बेस्ट वर्ड आना चाहिए। देखिए जब बेस्ट वर्ड जरूर आना चाहिए। देखिए मैं जब बेस्ट लिखूंगा, बेस्ट लैपटॉप का मतलब ये है कि ये कीवर्ड की इंटेंट है, मतलब ये कीवर्ड हमें बता रहा है कि इसके बारे में रिव्यू दो, इसके बारे में रिव्यू दो। अगर हम सिर्फ लैपटॉप लिखेंगे या सिर्फ जो है वो हम लोग वॉशिंग मशीन लिखेंगे या सिर्फ मोबाइल फोन लिखेंगे, उसका मतलब ये होगा कि हम रिव्यू नहीं चाह रहे बल्कि हम शायद खरीदना चाह रहे हैं या उसकी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। लेकिन जब आपने नीच रिसर्च करनी है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अच्छा, जब आप लोगों ने नीच रिसर्च करनी है ना इसके बारे में, तो आपने बेस्ट वर्ड साथ में जरूर लिखना है उस प्रोडक्ट का। अब देखिए आपने नीच रिसर्च, आप अमेजोन, पहला तरीका ये है। कुछ तरीके मैं अब बताऊंगा, कुछ अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी सारे बताऊंगा तो वो आपसे मिक्स हो जाएंगे। अभी मैं आसान तरीके बिल्कुल इजी बताऊंगा। देखिए amazon.com के ऊपर आप चलेंगे। अब amazon.com के ऊपर लाखों प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई पड़ी है, ठीक हो गया। लाखों प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई पड़ी है। ये देखें, ये एक ऑफसेट स्मोकर बोलते हैं इस प्रोडक्ट को। ये लैपटॉप है, ये आपके कैमरे हैं, ये आपकी एलसीडी है। अब आपने इसकी कैटेगरीज में जा सकते हैं। ये देखें, अब इसकी कैटेगरीज में चलेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में चलेंगे। ये देखिए मैं इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए अब ये सारी की सारी एयरपोर्ट्स, एप्पल एयरपोर्ट्स एक प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई, ठीक है। उसके बाद स्विच OLED मॉडल। उसके बाद ये देखें, ये प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट आपके सामने आएंगे। अब आपने क्या करना है, कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लीजिएगा। किसी भी प्रोडक्ट को आप उठा के उसको आपने लेके आना है अपने क्राइटेरिया के अंदर। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने लगा हूँ कि जिस जिस चीज के ऊपर आपने वेबसाइट बनानी है वो आपने कैसे डिजाइन करना है, ये देखिएगा। अब मैं मिसाल के तौर पे उधर से कोई प्रोडक्ट उठाई, वॉशिंग मशीन। मैंने प्रोडक्ट उठाई वॉशिंग मशीन। अब वॉशिंग मशीन आपको इधर से मिल सकती है ना, या आप अपने इर्द गिर्द देख ले कितनी प्रोडक्ट्स हैं। एक तरीका चले और मैं आपको बताता हूँ, पहले ये देख ले। आपने बेस्ट वर्ड लिखना है, आपने साथ ना टाइपिंग करनी है A B इस तरह करके। अब ये देखिए C, ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये गूगल इंटेंट है। गूगल इंटेंट क्या होता है, गूगल इंस्टेंट मेथड क्या होता है कि हमें गूगल खुद रिकमेंड करता है कीवर्ड्स के मुतालिक। बेस्ट के साथ आपने देख लें कोई प्रोडक्ट आपको मिले, कोई प्रोडक्ट आपको मिले जिस जो लगे आपको कि ये अमेजोन पे मौजूद होगी। वो अमेजोन के ऊपर हर प्रोडक्ट मौजूद होती है। अब ये सारे कीवर्ड्स आपने नहीं उठाने, लेकिन ये कैमरा फोन, ये बेस्ट कैमरा फोन, आपको खुद कीवर्ड से पता चल रहा है कि ये कैमरा फोन एक प्रोडक्ट हो सकती है। चले मैं और कोई उठाता हूँ, डी के ऊपर जाता हूँ। ये देखिए बेस्ट DSLR कैमरा, समझ आ रही? ये एक प्रोडक्ट का नाम हो सकता है, बेस्ट वर्ड हो और साथ में प्रोडक्ट का नाम हो। अब मैं जाता हूँ ई के ऊपर। ये देखिए इलेक्ट्रिक बाइक। अब उसके बाद एयरफोन्स। ये देखिए आपको प्रोडक्ट के नाम कितनी आसानी से मिल रहे हैं। अब मैं जाता हूँ एफ के ऊपर। ये देखिए फुटबॉल शूज, बल्कि फुटबॉल शूज मैंने पहले सर्च भी किया हुआ था इसलिए ये शो हो रहा है। अब ये देखिए फुटबॉल शूज। अब मैं फुटबॉल शूज को ही पकड़ लेता हूँ। ये लो, अब मैंने सिर्फ एफ लिखा है। ये मेरे लैपटॉप पे पहले सर्च हुआ है इसलिए आपको ये ब्लू नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप नहीं भी सर्च करेंगे फिर भी गूगल आपको सजेस्ट करेगा। बेस्ट के साथ मैंने एफ लिखा, मुझे एक प्रोडक्ट मिली फुटबॉल शूज। मैं उसके ऊपर चला गया। अब आपने क्या करना है, मैं आपको टूल्स का क्राइटेरिया बताने लगा हूँ कि हम लोगों ने, ये देखिए मैं उसको ना पूजे में एक बंद करके आपको एक बनी बनाई चीज दे दूंगा जिसके पीछे शायद मैंने 2 साल मेहनत की हो, ये क्राइटेरिया डिजाइन करने में। आपको नीच रिसर्च में इतनी आसानी होगी कि मैं आपको अभी बता दिया, प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट के साथ बेस्ट लिखा हो, उसके बाद मैंने आपको बता देना है कि
उसका ये स्टैंडर्ड हो। जब ये स्टैंडर्ड मीट कर देगा, आपने प्रोडक्ट उठा लेनी है। इसके पीछे बेशक मैंने 2 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको मैं बनी बनाई चीज इंशाल्लाह दे के जाऊंगा। ये बेस्ट फुटबॉल शूज है। अब आपको ना ये वॉल्यूम इस जगह पे शो हो रहा है, आप लैपटॉप पे सर्च करेंगे तो आपको शो नहीं होगा। ये वॉल्यूम किधर से आता है? ये वॉल्यूम, ये देखिए, कीवर्ड एवरीवेयर की एक एक्सटेंशन है। मैंने आपको टूल बताया कीवर्ड एवरीवेयर। ये देखें, इसके क्रेडिट्स है 45,000 ये रहते हैं। ये एक पेड टूल है, ये $10 का मिलता है। आप कीवर्ड एवरीवेयर डॉट कॉम से जाके ले सकते हैं। ये देखें, कीवर्ड एवरीवेयर डॉट कॉम से जाके आप ये टूल परचेज कर सकते हैं। उसके बाद आप जब एक्सटेंशन करेंगे तो आप खुद देखिए। अब आपको मैं इसकी डिटेल में चला गया तो मेरे 15 मिनट लग जाएंगे। अब ये सिंपल तरीका है, कीवर्ड एवरीवेयर डॉट कॉम पे जाएंगे, आप जाके अपने कार्ड लगाएंगे, वो आपको एक की दे देंगे, की आप आके इधर इस जगह पे ऐड कर दीजिएगा सेटिंग में जाके। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। ये देखिए, ये एक्सटेंशन कर लेंगे, इसी तरह आपके सामने ओपन हो जाएगी। कीवर्ड एवरीवेयर पे जाके टूल परचेज करेंगे, वो आपको की देंगे, वो आपको मेल भी कर देंगे की। इधर आके आपने की टाइप करनी है और ये वैलिडेट पे क्लिक करना है, आपकी ये एक्सटेंशन चलनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कीवर्ड एवरीवेयर है। इसका वॉल्यूम का क्या मतलब है कि इस कीवर्ड को लोग 4400 पर मंथ, इतनी सर्चेज है इसकी, पर मंथ इतने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। अब देखें, हमारे माइंड में ये चीज आ सकती है कि इस प्रोडक्ट के मुतालिक लोग यूएसए में, यूके में सर्च भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अब ये एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये देखें, सेटिंग्स में जाइएगा। सेटिंग्स में जाके ना, ये देखें, गूगल की सेटिंग्स में जाके सी ऑल सेटिंग में जाके यूएस से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यूएस से जो है मार्केट सबसे ज़्यादा अच्छी है। ये देखें, ये नीचे जाके सेटिंग में आप जाएंगे ना, रीजन, मेरा भी जब इंडिया सेलेक्ट हुआ है, मैंने इंडिया पे पहले काम किया था। आपने क्या करना है, आपने इधर से यूनाइटेड स्टेट देखना है, यूनाइटेड स्टेट देख के सेव करके ओके कर देना। अच्छा, अब मैं आपको ना इस नीच को फाइनल करता हूँ ताकि हम आगे मूव कर सकें। अब आपने क्या करना है, आपने अपने पास ना एक्सेल की शीट के अंदर ये नीच लिख लेनी है, आगे इसका लिख लेना है वॉल्यूम। ठीक है, एक्सेल की शीट बनाइएगा, उसमें ये लिख लीजिएगा। मैं अभी इसको नोट पैड पे जाके लिख लेता हूँ एक जगह के ऊपर। ठीक है, ये ले, ये तो पहले से फिनिश हुआ है। अच्छा, ये मैं paste कर दूँ। ये देखिए, ये मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। मैंने सेटिंग इसलिए चेंज की कि देखिए, हम चाहते हैं, अब यूएसए सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जिधर हम अफिलिएट मार्केटिंग के लिए अपनी वेबसाइट रैंक करना चाहते हैं। आपका क्वेश्चन है कि यूएसए क्यों मैंने चेंज की? क्योंकि पाकिस्तान में तो रैंक करने का फायदा नहीं है, ना आपको इंडिया इंडिया में रैंक करने का फायदा है, क्योंकि इंडिया अपना अमेजोन कर रहा है वो सारा। हमें फायदा है, सबसे बड़ी मार्केट जो है यूएसए है। अभी मैं आगे जाकर आपको गूगल ट्रेंड भी चेक करना बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने यूएसए क्यों सेलेक्ट किया। अब ये देखें, वॉल्यूम इसका कितना है, 4400। अब ये बात अपने पल्ले बांध लीजिएगा कि मिनिमम वॉल्यूम जो है ना नीच का, मिनिमम वॉल्यूम 3000 होना चाहिए कीवर्ड एवरीवेयर के ऊपर। ये जो मैं आपको बना बनाया क्राइटेरिया दूंगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर आप वेबसाइट बनाएंगे तो वेबसाइट रैंक करेगी। अच्छा चले, ये चीज मैंने वॉल्यूम चेक कर लिया, ये 4400 वॉल्यूम है इसका। अब इस नीच की मुझे कैटेगरी शायद ना मिले, मतलब ये नीच हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको पता जरूर चल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मैं जाता हूँ इसके, ये एक मोज जो है वो टूल है, ये भी पेड टूल है।
ये आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। ये फेसबुक के ऊपर ना मुख्तलिफ टूल प्रोवाइडर होते हैं, तो मैं किसी का कॉन्टेक्ट फहद भाई को दे दूंगा, किसी को चाहिए हुआ। ये देखें, ये मैं इस मोज के ऊपर आया, उसको मैंने आके इधर स्वाइप किया और मैंने इसका क्या करना है, मैं इसको करता हूँ एनालाइज। अब मैं इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करने लगा हूँ। अभी आपको मैं बताता हूँ कि इसकी डिफिकल्टी कितनी है। ये देखिए, इसकी क्या 41 डिफिकल्टी है, 41 इसकी है डिफिकल्टी। अब मैं जाके जो लिख दूंगा मोस्ट केडी कीवर्ड डिफिकल्टी है 41। अब मैं आपको स्टैंडर्ड इसका भी बता देता हूँ, लेस देन 30 होनी चाहिए आपकी, लेस देन 30। ठीक हो गया, लेस देन 30 होनी चाहिए। अब आपका क्या पहला क्राइटेरिया क्या, वॉल्यूम 4400 होना चाहिए। जो कीवर्ड सिलेक्ट किया प्रोडक्ट के नाम के साथ बेस्ट लगा होना चाहिए, सिर्फ इतनी होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और क्लियर कर लें, ये नीच है बेस्ट फुटबॉल शूज, और इसके साथ अगर अंडर $500 लगा होगा वो कीवर्ड है, वो हमारी नीच नहीं है। मैं आपको फर्क बताऊंगा आगे जाके। ये 45 400 आपका वॉल्यूम होगा कि ये कीवर्ड एवरीवेयर पे, मोस्ट पे हमारी जो है वो डिफिकल्टी 30 होगी। ओके। अच्छा, अब नीच कैसे सिलेक्ट करनी है, एक तरीका ये है कि अमेजोन पे जाके किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी कैटेगरी में जाके आप प्रोडक्ट उठा सकते हैं कोई से भी। दूसरा तरीका ये है, गूगल इंस्टेंट पे जाके आप कोई और, चले मैं इधर लिखता हूँ जी, वो लिखता हूँ। ये देखिए ऑफिस स्मोकर आ रहा है, ये चीजें आ रही है, ऑफिस चेयर आ रही है। ये देखिए ऑफिस चेयर एक प्रॉपर एक नाम है इसका, ये टी में लिखता हूँ। ये देखिए अब ये क्या है, टॉम फॉक्स, टिग वेल्डर, टैटो इंक। ये देखिए, अब ये देखिए, अब मैंने सिर्फ टी लिखा है। ये मैंने पहले से चीजें वैसे सर्च की हुई है। अब ये देखिए, चलो मैं जी बेस्ट टैटो इंक आपको बताता हूँ। ये लो, अब ये, अब जब आप सेंशन करेंगे वॉल्यूम आपको शो हो जाएगा। अब बेस्ट टैटो इंक। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये देखिएगा आप, पहला क्राइटेरिया वॉल्यूम 3000 से ऊपर होना चाहिए नीच का। अगला क्राइटेरिया क्या है जी, डिफिकल्टी मोज के ऊपर 30 से कम होनी चाहिए। उसके बाद अगला क्राइटेरिया मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये अभी ओपन हो जाती है ये सारी। ये DA52 नजर आ रहा है आपको, ये देखें, ये DA52 आपको नजर आ रहा है। ये क्या है, ये डोमेन अथॉरिटी है, ये मोज शो कर रहा है। एक क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि कम से कम 2 साइडें आपकी पहली 10 साइडों में, मतलब ये कीवर्ड हमने टाइप किया, पहली 10 साइडों में 2 साइडें DA30 से कम वाली होनी चाहिए। ये देखें, ये पहला क्राइटेरिया मीट कर रहा है, 8100 वॉल्यूम है। DA20 की एक साइड मिल गई मुझे, ये दूसरे नंबर पे आ रही है। उसके बाद DA38, ये भी कम ही है, चलिए मैंने 30 क्राइटेरिया बनाया है। ये देखिए, ये 18 वाली भी आ गई है, ये 22 वाली भी आ गई है, ये 13 वाली भी आ गई है। अब ये एक अच्छी नीच है, क्यों, क्योंकि ये जो वेबसाइट इस कीवर्ड के ऊपर आ रही हैं, इनमें डोमेन अथॉरिटी कम है, अभी गूगल की नज़र में इनकी अथॉरिटी कम है। अभी इसकी 13 है, इसकी 22 है, ठीक है, इसकी 18 है। ठीक हो गया। अब ये देखिए, बैठे बैठे मैं आपको एक नीच फाइंड करके बता दूंगा। ये देखिए, टैटो इंक को मैंने जाके मोज पे सर्च करना है, अब इसकी चेक करनी है डिफिकल्टी। ये लो, ये देखिए 29 डिफिकल्टी है। अब ये 29 डिफिकल्टी 30 से कम अच्छी डिफिकल्टी है, मतलब इस पे हमारा रैंक करना आसान है। अब क्या हुआ, अब आपने क्या करना है, पहला वॉल्यूम, मैं आपको रिपीट करवाता हूँ, पहला वॉल्यूम, दूसरा मोज की डिफिकल्टी चेक करनी है, तीसरी चीज आपने क्या चेक करनी है, DA कम 30 से कम वाली 2 3 साइड्स होनी चाहिए पहली 10 साइडों में, उन कीवर्ड पे जो रैंक कर रही है। अच्छा जी, अब आगे आप आ गया। चलो मैं इधर आपको ना वो नीच भी सेलेक्ट करके बता देता हूँ। ये हमारी है, इसका वॉल्यूम जो है वो 8100 है, इसकी KD जो है वो 29 है। ठीक है, DA लेस देन साइट्स जो है वो तकरीबन
3 या 4 तो हैं, 4 लिख लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक और काम करना है आपने, आपने गूगल ट्रेंड्स चेक कर लेना है। अच्छा, गूगल ट्रेंड्स चेक करना है, ये देखें गूगल ट्रेंड्स पे जाना है, सिर्फ गूगल ट्रेंड्स लिखना है। सबसे पहले जो ऊपर ओपन होगा गूगल ट्रेंड्स पे चले जाना है। मतलब इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको जो है ना वो 2 साल का एक्सपीरियंस इंशाल्लाह 2 घंटे में एक रोड मैप दे के जाऊंगा। जो बंदा उस पर चलेगा और यूट्यूब से डिटेल और देखेगा तो कोई ना कोई इंशाल्लाह वो जो है ना उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब ये देखिए गूगल ट्रेंड में जाके इसको मैंने सर्च किया। अब इसको आपने क्या करना है, ये पाकिस्तान में ही इसको वर्ल्ड वाइड कर लेना है। ये देखिए वर्ल्ड वाइड हो गया। अब ये देखें इसका ट्रेंड किस कंट्री में है, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब पहले 3 या 4 के अंदर यूनाइटेड स्टेट आ जाए और उसकी 70% रेशियो ज्यादा हो, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं नीच को। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट में ट्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया कनाडा ये अच्छे मुल्कों में इसका ट्रेंड है। यूनाइटेड स्टेट सबसे ऊपर आ रहा है तो ये बेस्ट है। उसके बाद आपने इसका ट्रेंड ये भी चीज देख लेनी है कि ये ट्रेंड स्टेबल है। ये देखिए आखिरी 12 महीनों के अंदर लास्ट ये लाइन बता रही है कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आखिरी 12 महीने के अंदर इसका ट्रेंड स्टेबल रहा है, इट मीन कि ये नीच अच्छी है। ठीक हो गया। अब इसको ये हमारी नीच एक सिलेक्ट होगी, मैंने आपको बैठे बैठे नीच सेलेक्ट करने का तरीका बता दिया। अब नीच नीच निकालने के और भी बहुत से तरीके हैं। अब लेकिन हम इस नीच को लेकर थोड़ा आगे चलते हैं, हम जाते हैं जी नीच सर्च के बाद जाते हैं। अब देखिए अब बात ये है ना कि अब आप लोगों ने नीच तो सिलेक्ट कर लिया इसकी, लेकिन आपने अब करना क्या काम है, आपने करना है कि सीखना क्या क्या है इसके आपके अंदर एक आपको एक वेबसाइट बनाने के लिए सीखना क्या क्या पड़ेगा। पहले तो आप नीचे रिसर्च करेंगे, नीचे सर्च आपको आनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों को डोमेन होस्टिंग वेबसाइट का पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको डोमेन होस्टिंग का बिल्कुल पता ही नहीं है, या पता है आपको डोमेन होस्टिंग का? मुझे बताएं कि डोमेन होस्टिंग का जिसको बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा चलो ठीक होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ जिनको नहीं पता। अच्छा देखिए डोमेन होस्टिंग क्या है, ये वेबसाइट, ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जी। ये वाली वेबसाइट हम ओपन करते हैं, ये वाली, ये लो। ये वेबसाइट है, ये डोमेन है, डोमेन इस वेबसाइट का नाम है। ठीक हो गया, डोमेन इस वेबसाइट का नाम है। और होस्टिंग क्या होती है देखिए, मैं 1 मिनट में बता के आगे जा रहा हूँ, आपका जिनको नहीं पता उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जनाबे वाला क्या है, डोमेन। डोमेन होता है कि भाई मेरी इंटरनेट के ऊपर मेरी वेबसाइट का नाम। होस्टिंग होती है कि इंटरनेट के ऊपर मेरी वेबसाइट की जगह, जिधर मैं अपनी वेबसाइट प्लेस कर सकूँ। अब जब आप लोगों ने डोमेन सिलेक्ट करनी है ना, अब ये क्या है टैटो इंक। अब एक वो चीज क्लियर करता चला जाऊँ, एक होती है माइक्रो नीच, एक होती है मैक्रो नीच। माइक्रो नीच क्या होती है, ये टैटो इंक एक प्रोडक्ट है, मतलब ये माइक्रो नीच है। मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे हम वेबसाइट बनाएंगे, उस पे उसको कवर करेंगे। और जो नया बंदा होता है उसके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि वो एक माइक्रो नीच पे काम करे, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को पकड़े, उसको कवर करे। ठीक हो गया। मैक्रो नीच होता है कि मिसाल के तौर पे हमने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसमें पूरी किचन की कैटेगरी को कवर किया, पूरी गार्डन की चीजों को कवर किया, पूरी घर की चीजों को किया, पूरी आउटडोर किया। मिसाल के तौर पे जो है वो आउटडोर से मुतल्लिक कोई भी चीज हो सकती है, कि कोई ऐसी बारबेक्यू चीजें हैं या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। या मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक्स पे कवर कर लिया, या लैपटॉप उसमें आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना माइक्रो मैक्रो नीच में फर्क। अब आप लोगों ने जब काम स्टार्ट करना है, आपने माइक्रो नीच पकड़नी है। ये माइक्रो नीच में आपके सामने एक सेट कर दिया बेस्ट टैटो इंक। अब इसमें आपने जो देखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने डोमेन डोमेन कौन सी सिलेक्ट करनी है,
डोमेन सेलेक्ट करनी है, कोशिश करें डॉट कॉम वाली करें। डॉट कॉम एक इंटरनेशनल अथेंटिक होती है। अच्छा मैं आपको यार ये चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये जब आप वेबसाइट बनाते हैं, मैं आपको वर्थ भी बताऊं इसकी, कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं और जब आपकी ये अर्निंग स्टार्ट करती है, तो एक अफिलिएट वेबसाइट अगर $100 महीने का बना रही है ना, तो उसको 25 to 30 से मल्टीपल में जाके वो सेल होती है। ठीक है। और अगर आपकी $1000 बना रही है, तो वो आप 25 से 30 हजार डॉलर में उस वेबसाइट को सेल कर सकते हैं। उस वक्त फिर अगर आपकी डॉट कॉम वाली डोमेन होगी तो आपको इस चीज का फायदा होगा। देखिए डॉट स्टोर ये इस तरह का ना फायदा नहीं है इस अफिलिएट में, क्योंकि ये ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं आपने बनानी, ये आपने अफिलिएट बनानी है। इसमें आप डॉट कॉम सेलेक्ट करेंगे वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ये आ गई। अब मैंने आगे कवर करने डॉट कॉम वाली डोमेन, आप डोमेन होस्टिंग लेके उसको रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को आना चाहिए वर्डप्रेस। ठीक है। अब वर्डप्रेस देखिए, वर्डप्रेस जो है ना वो बहुत ही आसान है। चले मैं आपको एक वेबसाइट का ना वर्ड ओपन भी करके दिखा देता हूँ, बैक एंड ओपन करके दिखा देता हूँ। अब आप लोगों ने वर्डप्रेस को ना थोड़ा सा यूट्यूब से सीख लेना है कि वर्डप्रेस के ऊपर हम वेबसाइट कैसे बनाते हैं, और यकीन करें आप 2 दिन के अंदर वर्डप्रेस को आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद हमने एक डोमेन होस्टिंग रजिस्टर्ड की। जब डोमेन आप लेंगे, होस्टिंग लेंगे ना, डोमेन और होस्टिंग को आपस में आप कनेक्ट करेंगे तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी। आपने एक यूट्यूब से वीडियो देख लेनी है कि डोमेन होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करना है, आपके पास वर्डप्रेस की ऑप्शन आ जाएगी, ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये देखें, ये बैकएंड है वर्डप्रेस का। ये एक वेबसाइट इधर से आप देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट एक एफिलिएट की बनी हुई है ना, ये जो वेबसाइट अफिलिएट की एक बनी हुई है, ये पीछे से ये डैशबोर्ड है वर्डप्रेस, जिधर से ये मैं कंट्रोल करता हूँ। अब ये देखें इसमें क्या है, इसमें ऑल पोस्ट है, इसमें प्लगइन्स है, पेजेस है। अब वर्डप्रेस आप जब बनाना चलाना सीख लेंगे तो आसानी के साथ आप एक इस तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकेंगे। ये देखें, ये एक वेबसाइट है जिसपे मैंने मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स डाले हुए हैं। अच्छा अब हम जाते हैं आगे। नीच रिसर्च होगी, आपको डोमेन का मैंने बता दिया, डोमेन सिलेक्शन। ठीक है। उसके बाद बारी आती है, आप लोगों ने क्या करना है उसके बाद अच्छा वर्डप्रेस आप लोगों ने सीख लेना। वर्डप्रेस देखिए, वर्डप्रेस अब खुद एक फील्ड है। उस वर्डप्रेस की मदद से हम इस तरह वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए एफिलिएट की वेबसाइट। अच्छा अब देखें, अब मैं आपको बताने लगूं कीवर्ड कवरेज। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने एक वेबसाइट बना ली, आपने ये सिलेक्ट कर ली, आपने नीच सेलेक्ट कर ली। अब आपने उस नीच के, देखिए अब बेस्ट टैटो इंक मेरी एक नीच है। अब मैं गूगल को बताऊंगा कि भाई टैटो इंक के मुतालिक कोई भी बंदा जब कोई वेबसाइट पे सर्च करेगा, जब कोई वेबसाइट पे सर्च करेगा वो मेरी वेबसाइट पे आना चाहिए। मतलब टैटो इंक से मुतालिक जितने भी कीवर्ड्स हों मैं उनको कवर करूं अपनी वेबसाइट में। ये देखें, बेस्ट टैटूइंग फॉर स्टिक एंड स्पोक फॉर डार्क स्किन, ये आगे इसका वॉल्यूम बता रहे हैं। इंक ऑन अमेजोन फॉर सेंसिटिव स्किन, ये सारी चीजें इन द वर्ल्ड। अब ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपने फाइंड कर लेने हैं। ये कीवर्ड कैसे फाइंड करने हैं, आसान तरीका ये है कि पहले तो आप टैटो इंक लिखेंगे, आपको वैसे ही इतने कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जो कीवर्ड आपको सूटेबल लगेगा आप उठा लीजिएगा। उसके बाद ए लिखें, आपको और कीवर्ड मिलेंगे, बी लिखेंगे और कीवर्ड मिलेंगे, आपको सजेस्ट करता जाएगा। सी लिखेंगे, देखिए बेस्ट इन कलर, जितने कीवर्ड आपको मिलते हैं ना, इन सबको आपने उसमें कवर कर लेना। ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों को मेरी ये चीजें समझ आ रही हैं, मुश्किल तो नहीं, आसान है, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का? मतलब कि या इसको और ज्यादा मैं आसान करूं? आप लोगों को मेरी चीजें कवर हो रही हैं, मतलब चीजें आसानी से समझ आ रही हैं? कितने लोगों को समझ आ रही है? अच्छा ठीक हो गया, सबको समझ आ रही है। अच्छा देखिए, अब क्या किया हमने हमने उस कीवर्ड को
उस नीच को, अब ये नीच है, बेस्ट टाइटल एक नीच है, ये सारे कीवर्ड है। अब आपने एक्सेल की शीट बना लेनी है, उसमें ये सारे के सारे कीवर्ड जो आपको मिलते हैं ना, उनको आपने लिख लेना है अपने पास। चले मैं आपको ना बता ही देता हूँ, कीवर्ड कवरेज बता देता हूँ आपको पहले। अच्छा, चलो मैं आपको एक लाइव चीज दिखा देता हूँ। ये कोई भी आपको नहीं दिखाएगा अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये मैं अगर आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अच्छा जी, ये देखें, ये एक्सेल में लिखे, ये देखें, ये सारे के सारे कीवर्ड मैंने जो है वो आपके सामने निकाल लिए। वर्ड की शीट नजर आ रही है ना आपको मेरी? अच्छा ये देखिए, ये सारे के सारे कीवर्ड जो है ना मैं अपने पास ना निकाल के रख लिए हैं। ये एक वॉशिंग मशीन है, ये एक जनरल सी नीच है, मतलब आप वॉशिंग मशीन पे काम ना कीजिएगा, ये बड़ी मुश्किल और टफ नीच है। आपको शीट नजर नहीं आ रही वर्ड की? अच्छा अच्छा, ठहरे एक मिनट, ठहरे मैं चेक करता हूँ। अच्छा, आप बताएं, आपको नजर आ रही है जी? अभी आपको मेरी वर्ड की शीट नजर आ रही है? हाँ ठीक हो गया, सही है। अच्छा ये देखें, ये क्या किया है मैंने, सारे के सारे कीवर्ड, अब ये वॉशिंग मशीन है, इस पे आप काम ना कीजिएगा, जिस तरह मैंने क्राइटेरिया निकाला है उस तरह नीच रिसर्च कीजिएगा। ये वॉशिंग मशीन एक टफ नीच है, इस पे काम नहीं किया जा सकता। ये अच्छा, ये देखें, ये मैंने सारे के सारे कीवर्ड जो है ना वो अपने पास निकाल लिए। ये देखें, इस तरह आपने कीवर्ड निकाल लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा अब मैं जाती हूँ। अच्छा, कीवर्ड ना ये सारे जो आपको मिलेंगे ना, इसको आप लोगों ने निकालने के बाद अपने पास लिख लेना है। उसके बाद आपने आर्टिकल डालने हैं। ये देखें, ये मुख्तलिफ किस्म के ना आर्टिकल मैंने डाले हुए हैं, ये सारी पोस्टें हैं वेबसाइट के ऊपर। जब आपको पता चल जाएगा कि वर्डप्रेस के ऊपर हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ हाउ टू डिसाइड। ये अच्छा, डिसाइड आप लोग इस तरह करेंगे कि विच नीच इज बेस्ट। ये जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना, जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा ना, ये जो क्राइटेरिया फुलफिल करेगी नीच, वो आपने सेलेक्ट करनी है। मतलब उसका वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवेयर पे इतना हो, ये लिख लें अपने पास। मोज पे केडी इतना हो, और डीए साइड 4 3 2 या 1 लेस देन 30 होनी चाहिए। लेस देन, डीए लेस देन 30, ये अपने पास लिख लें आप, चीज़ें पता चल जाएंगी। नहीं, अभी इस टाइम मैं आपको फोल्डर शो कर रहा हूँ, नोट पैड नजर आ रहा है ना अभी आपको इस टाइम? मैं अभी वापस नोट पैड पे आ गया, वो आपको नजर आ रहा है? हाँ बस ठीक है, अभी ये इसी पे वर्क कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, कीवर्ड कवरेज करनी है, ये सारे के सारे कीवर्ड्स आप निकाल लेने हैं। जब आपकी देखें, इन कीवर्ड्स की आपने डिफिकल्टी कुछ नहीं चेक करना, जितने कीवर्ड्स आपको मिलेंगे ना ये आपने सारे चेक कर लेने हैं। अच्छा ये देखें, अब एक और तरीका आपको बताता हूँ। इस वेबसाइट के, ये हमने बेस्ट टैटो इंक लिखा, ये वाली वेबसाइट ऊपर आई, ये वाली, इसको मैंने ओपन किया। अब इसको आपने कॉपी करके ना, तो एक और टूल है, टूल मैंने आपको एचएफ बताया, आप एचएफ में भी डाल सकते हैं, आप सेमरिश में भी डाल सकते हैं। आजकल एचएफ चल नहीं रहा ठीक, तो आप, मैं आपको सेमरिश में डाल के बताता हूँ कि कीवर्ड्स आपने ज्यादा से ज्यादा कैसे निकाले। ये देखिए, अभी ये सबमिट चल जाता है, उसमें मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि आप लोगों ने कीवर्ड जो है वो कैसे कवर किए। देखें, ये मैंने ये टूल में डाला, वो वाली वेबसाइट, ये मैंने सर्च किया।
तीन चीजें अगर आप थोड़ा सा इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे ना, अगर आप लोग इस पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल तो आप यूट्यूब से बता के मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ कि आपने नीच सेलेक्ट करनी है, उसका ये क्राइटेरिया हो, आपने कीवर्ड कवर करनी है, आपने डोमेन सेलेक्ट करनी है। अब डोमेन का मैं एक चीज आपको और बता दूं, अगर टैटो इंक आपकी माइक्रो नीच है, तो अगर आपकी डोमेन के नाम में टैटो इंक होगा तो वो ज्यादा ज्यादा बेहतर होगा। मिसाल के तौर पे bestatoink.com, ये मिलेगी तो नहीं, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, tatoinkreviews.com, इस तरह की अगर होगी ना तो आपको एक एज मिलेगा। पर ये मिसकंसेप्शन ना लीजिएगा कि भाई उससे फायदा होगा, रैंकिंग में बहुत जल्दी होगी, नहीं, एज जरूर मिलेगा आपको अगर आपकी टैटो इंक या कोई इस तरह का नाम, मतलब इंक से रिलेटेड या इंक हो या इंक से रिलेटेड कोई नाम आपके डोमेन में होगा, आपको फायदा होगा। अब वो वेबसाइट मैंने इस टूल में डाली, आज मैंने सर्च किया, ये सैमरश टूल है, इसको भी लिख लें आप, मोस्ट कीवर्ड एवरीवेयर एचरेफ सैमरश, ये मैंने डाली, ये देखें, ये मुझे नीचे जो है ना वो उसकी ऑर्गेनिक सर्चेज ये कीवर्ड दे रहा है। इन कीवर्ड्स की मैं डिटेल ओपन कर लूंगा। अब देखें ये सारे के सारे कीवर्ड्स मैक्सिमम, मेरे ख्याल में मैंने ओपन तो कहीं और पे नहीं किया हो, ये पता नहीं क्यों। अच्छा खैर, आपको ना ये एक कीवर्ड्स की इसी तरह लिस्ट दे देगा, मुझे लगता है अभी ये ओपन नहीं होगा जल्दी, शायद किसी को और यूज कर रहा है। अच्छा, आपको कीवर्ड्स की ना इस तरह जितने आपको ये कीवर्ड्स आपको शो हो रहे होंगे ना, इनकी सबकी ना लिस्ट दे देगा। ठीक है, उनमें से आपने सिलेक्ट करके आपने वर्ड की फाइल में लिख लेने हैं। उसके बाद आप लोगों ने करनी है कीवर्ड्स की ग्रुपिंग। अच्छा, ग्रुपिंग आपने किस तरह करनी है, चले मैं आपको ना एक और चीज, अब आपने क्या किया, आपने नीच सेलेक्ट की, उसके बाद आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, उनको हमने आर्टिकल्स के अंदर कवर करना है। उसके बाद सारे के सारे जब आपने अपने जो है वो कीवर्ड्स निकाल लिए, उन कीवर्ड्स को निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो उनको आर्टिकल्स के अंदर कवर करना है। अब उन आर्टिकल्स कैसे डिसाइड करना है कि भाई कौन सा आर्ट कीवर्ड किस आर्टिकल के अंदर मैंने डालना है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आपने डालना है मिलते जुलते कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पे ये देखें, बेस्ट टैटो इंक है जी, मैं आपको एक कीवर्ड निकाल के बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज। बेस्ट चीप टैटो इंक, ये देखें, मिसाल के तौर पे बेस्ट चीप टैटो इंक है, ये इसका वॉल्यूम देखे है। अब चीप और अफोर्डेबल ये एक जैसा वर्ड है तकरीबन। अफोर्डेबल मिलता जुलता है ना, आप मुझे बताएं, इसका मीनिंग थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। चीप रेट और अफोर्डेबल में थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि ये मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं। ठीक है, या ये चीपेस्ट टैटो इंक, ये दोनों में आपको पता लग रहा है कि ये जैसे गूगल पे इसकी इंटेंट एक जैसी है, चीपेस्ट टैटो इंक और बेस्ट चीप टैटो इंक, समझ आ रही है आपको कि ये एक जैसे कीवर्ड है। अब आपने जितने कीवर्ड निकाले हैं ना, सबकी आपस में कर लेनी है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने के बाद उन कीवर्ड्स को अपने पास नोट कर लेना है। फिर उनके उसके बाद आप लोगों ने उस पर लिखना है आर्टिकल। अच्छा, हाँ ठीक है, कितने कीवर्ड आप लोग ऐड कर सकते हैं, आप लोग देखेंगे कि अगर आपको टोटल ना 70 कीवर्ड्स मिले हैं, अब आप लोग देखेंगे कि मैंने उन 70 के कितने आर्टिकल बनाने हैं। उसके बाद आपने तकरीबन 7-8 कीवर्ड आपने उसमें नोट कर लेने हैं। अच्छा, थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाए, आप बोर तो नहीं हो रहे अगर मैं चीजें आपको डिटेल से बताऊं, तो आप लोग मतलब लेक्चर ठीक जा रहा है, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे, आप लोगों की चीजें में मतलब ठीक है, आप लोग बोर नहीं हो रहे, मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता दूं, मुझे कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह मैं आपको अगर ज्यादा चीजें बताऊंगा तो आपको ज्यादा फायदा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम चीजें जो है ना कवर कर दूं। अच्छा चले, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, अब मैं आपको, चले आपको कंटेंट कवरेज अच्छे तरीके से इंशाल्लाह बताता हूँ। ये आप लोग सारे कीवर्ड निकाल लिया आपने। अब कीवर्ड करने के बाद मैं आपको ना लाइव दिखाता हूँ, बल्कि ठहरो, मैं ना आपको दिखाता हूँ।
आप लोगों को अब ये फोल्डर नजर आ रहा है जिसमें मेरे मुख्तलिफ फोल्डर्स हैं? ये फोल्डर्स नजर आ रहे हैं आपको? ये देखें, अब मैंने क्या किया, मैंने पहले सारे कीवर्ड निकाले जो मैंने आपको शीट दिखाई थी। अब मैंने इन कीवर्ड्स की ना ग्रुपिंग की हुई है। कंप्लीट कीवर्ड्स किधर गया? ये वाले ठहरे। ठीक हो गया। ये देखिए, अब ये आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, मैं आपको एक ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये मैंने कीवर्ड्स की ना ग्रुपिंग की हुई है। अब ये क्या है जी, बेस्ट इको फ्रेंडली लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ये हमारा एक मेन कीवर्ड आ गया। अब देखिए, मेन कीवर्ड और रिलेटिव कीवर्ड में क्या फर्क है। आप लोगों ने नीच सर्च की, नीच आपकी सिलेक्ट होगी, आपने सारे के सारे कीवर्ड अपने निकाल लिए उस नीच से रिलेटेड। आपने गूगल को बताना है कि भाई अगर कोई टैटो इंक से मुतल्लिक सर्च करेगा तो मेरे पास उसका सोल्यूशन है। मैंने वो सारे के सारे कीवर्ड जो है ना वो अपने पास फाइंड कर लिए हैं। अच्छा ठहरे, आपको शीट नजर नहीं आ रही? अच्छा, अभी आपको शीट नजर आ रही है? ठीक हो गया। अब देखें, ये मैंने क्या, मैंने गूगल को बताना है कि भाई मेरे पास ना जो मेरी नीड से मुतालिक सर्च करता है कोई भी कीवर्ड, मेरे मेरे पास सारे का सारा डाटा है, मैंने उसको हर तरीके से कवर किया हुआ है। उन कीवर्ड्स को निकाल के मैंने कीवर्ड्स की ग्रुपिंग। ये देखिए, अब कीवर्ड्स मैंने क्या किया, बेस्ट इको फ्रेंडली लॉन्ड्री डिटर्जेंट अपना मेन कीवर्ड रखा। अब मेन कीवर्ड और रिलेटिव कीवर्ड में क्या फर्क है? देखिए, जिसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होगा, अब वो 4400 वॉल्यूम हमारे मेन कीवर्ड का था। अब हमने बाकी जो आर्टिकल्स में कवर करने हैं उनमें हमने एक मेन रख लेना है, बाकी रिलेटिव रख लेने हैं, मिलते जुलते कीवर्ड्स। मेन कौन सा रखना है? जिसका कदरे वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसकी सर्चिज 200 300 400 तक होगी। कीवर्ड एवरीवेयर के ऊपर वो वॉल्यूम, जब वो वॉल्यूम कीवर्ड एवरीवेयर के ऊपर 200 300 400 तक होगा उसको मैंने मेन रख लेना। बाकी जिनका 50 होगा, 70 होगा, 100 होगा, उनको मैंने रिलेटिव कीवर्ड रख लेना है। और ये मैंने जनाब डिसाइड कर लेना कि अब मैंने इसके ऊपर लिखना है आर्टिकल, इसको मैंने आर्टिकल में कवर करना है। ये देखें, ये है बेस्ट इको फ्रेंडली लॉन्ड्री डिटर्जेंट, बेस्ट ग्रीन लॉन्ड्री डिटर्जेंट। इको फ्रेंडली और ग्रीन में ना ये मिलते जुलते कीवर्ड है। बायोडिग्रेडेबल लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ये भी माना यही देता है, इसका मतलब यही बनता है। आप लोग अगर डीप में जाए ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये भी वही मतलब बनता है। समझ आ रही है आपको मैंने कैसे रिलेटिव एक जैसे कीवर्ड एक आर्टिकल में डाले हैं? ये ग्रीन, ये बायोडिग्रेडेबल, ये जीरो वेस्ट, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये इको फ्रेंडली, ये अर्थ फ्रेंडली, ये सारे के सारे कीवर्ड मिलते जुलते हैं। अब ये भी चीज मैं आपको अपनी पर्सनल बताने लगा हूँ कि आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब मैंने कीवर्ड निकाल लिया, मैंने इस बेनिफिट जरूरी नहीं है वो आर्टिकल से रिलेटेड होने चाहिए। उसके बाद FAQs, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फाइनली वर्डिक्ट। अब मैं आपको एक एक जाके ना एक लिखा हुआ आर्टिकल भी आपको दिखा देता हूँ जो मैंने पब्लिश में किया हुआ आर्टिकल। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये